नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। गौरव वल्लभ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। गौरव वल्लभ, बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह अपने पद से इस्तीफा दिया था। बाकायदा एक लेटर लिखा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो लेटर लिखा था जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया था। और अभी जानकारी सामने आई है कि वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और आज ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि सबसे पहले आज सुबह गौरव वल्लभ ने अपना एक लेटर बकायदा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था, भावुक हूं, परेशान हूं, और तमाम आरोप भी जो है वो पार्टी पर लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं की आवाज की अब वो महत्व नहीं रहा है। जो कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, आज वो कांग्रेस नहीं रही। एक तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस के आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले। हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय गौरव वल्लभ पहुंचे और कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। देखिए, हमने पहले इस बात की जानकारी दी थी। संवाददाता न्यूज 18 राजस्थान पर जब जुड़े थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से उन्हें अपडेट मिला था, लेकिन उस खबर पर पुष्टि यहां पर लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर थोड़ी ही देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे गौरव वल्लभ। देखिए, गौरव वल्लभ के बाद एक अच्छा अनुभव है, तेज तर्रार नेता है और काफी लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है और आज जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है तो बाकायदा उन्होंने एक पत्र जारी किया है, एक लेटर लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें उन्होंने हर एक बात का जिक्र किया। उन्होंने यहां तक कि कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। हालांकि अगर हम उनके लेटर की एक एक लाइन को बारीकी से पढ़े तो उसमें यह नजर जरूर आ रहा था कि वो बीजेपी से प्रभावित हुए हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन पर लिखा था, उन्होंने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया था। पवन संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। पवन, अपडेट सामने आया है कि बीजेपी मुख्यालय गौरव वल्लभ पहुंचे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय गौरव वल्लभ पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही उन्होंने अपने इस्तीफे का जो ट्वीट सार्वजनिक किया था, जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड है उसका मैं समर्थन नहीं करता, हिंदू धर्म का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। उसके अलावा जिस तरह से व्यापारियों को लेकर, जो उद्योग जगत को लेकर जो कांग्रेस की सोच बनती जा रही है कि हर व्यापारी जो है वो गलत काम कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, ऐसी सोच का मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैंने कई सारी बार कोशिश की बड़े नेताओं को समझाने की, अपने पार्टी का स्टैंड बदलवाने की, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया और उसके चलते अब मैं लगातार परेशान हूं, निराश हूं और मैं पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूं। तो ये साफ साफ तौर पर उसने अपने जो त्याग पत्र दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के नाम जो सौंपा था, उन्होंने गौरव वल्लभ ने उसका जिक्र किया था और अब से थोड़ी देर पहले वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर के बाद में उनकी बीजेपी और भी ऐसा नेता है कांग्रेस का, पवन, जो बीजेपी का दामन थाम सकता है? राजस्थान के लिहाज से भी जरा गौर करिएगा इसमें। देखिए, अब फिलहाल राजस्थान के लिहाज से तो कोई और नेता गौरव वल्लभ के साथ में नहीं है, लेकिन उनका गौरव वल्लभ के साथ में कुछ और नेता जो हैं वो कांग्रेस के, वो बिहार से हैं। जो अनिल शर्मा बिहार के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वहां से अनिल शर्मा भी ज्वाइन करने वाले हैं। उनके साथ बिहार के कुछ और भी स्थानीय नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो कई सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस से आज बीजेपी में शामिल होंगे, चाहे वो गौरव वल्लभ की बात करें या बिहार के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा की बात करें, वो अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पवन, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गौरव वल्लभ को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कैसे कयास है? देखिए, जाहिर तौर पर गौरव वल्लभ एक अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस को कई सारे मौकों पर डिफेंड करते रहे हैं। आपने देखा कि लगातार टीवी के एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस की तरफ से वो लगातार वो पेश होते थे और लगातार कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखा करते थे। तो जाहिर तौर पर उनको बीजेपी अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बना सकती है। उसके साथ साथ जैसे जैसे पार्टी की जरूरत जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी, तो पार्टी संगठन के लिहाज से भी तमाम जो नेता हैं उनका उपयोग करते जाते हैं। जैसे देखा कि आपने कुछ दिन पहले कांग्रेस से जयवीर शेरगिल भी शामिल हुए थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। उसके अलावा कई सारे और नेता जो शामिल हुए, तो संगठन के लिहाज से जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है पार्टी उसका इस्तेमाल वहां करती है। गौरव वल्लभ एक बेहद अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लगातार मीडिया में सार्वजनिक तौर से रखते आए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी उनका इस्तेमाल इसी रूप में करना चाहेगी और आगामी दिनों में आपको बीजेपी के प्लेटफॉर्म से वो बीजेपी का जो रुख है वो रखते हुए नजर आ रही है।
पवन, हमने वो लेटर, वो चिट्ठी पढ़ी थी और उसमें एक एक बात उन्होंने जिक्र किया हुआ है। निराशा बताई है, सनातन का जिक्र किया है, राम मंदिर का जिक्र किया हुआ है। उनके इस बयानों पर क्या किसी कांग्रेस के नेता का रिएक्शन आया है? आपकी किसी से बात हुई है? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इनके जो बयान को लेकर कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन एक बात जाहिर तौर पर उनके जवाब पत्र देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लीडरशिप है उससे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं। और क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप के साथ लगातार बात नहीं हो पाती, सीधे तौर पर वहां कोई नेता बात नहीं कर पाता। इन्होंने भी अपने पत्र में जिक्र किया है कि वो बहुत दिन तक इंतजार करते रहे, अपना पक्ष जो है पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत करना चाहते थे, जो पार्टी का स्टैंड है उसको लेकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत नहीं हुई। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, सनातन धर्म का जिक्र किया, उसके अलावा जो एक कांग्रेस की जो तमाम पूरा एक कैंपेन चल रहा है व्यापारियों को लेकर, उससे एक ऐसा मैसेज जाता है कि पूरा जो उद्योग जगत है वो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर रहा है, कहीं ना कहीं एक गलत काम कर रहा है। तो ऐसा स्टैंड रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने पत्र में सार्वजनिक तौर से बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप से तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हताश दिख रहे हैं। उसी के चलते वो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बीजेपी मुख्यालय में कौन कौन से वरिष्ठ नेता रहेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के, जिनके सानिध्य में गौरव वल्लभ ज्वाइन करेंगे बीजेपी? देखिए, खुद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ज्वाइनिंग कमेटी का काम पूरे देख रहे हैं, तो खुद विनोद तावड़े इसमें मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उसको ज्वाइन कराएंगे। उनके अलावा कई सारे और जो चेहरे हैं पार्टी की तरफ से वो भी आज की ज्वाइनिंग में शामिल हो सकते हैं। गौरव, लोकसभा चुनाव से पहले गौरव वल्लभ का बीजेपी को ज्वाइन करना, बीजेपी को कहां पर कितना फायदा हो सकता है इससे? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक पार्टी का परसेप्शन बहुत मजबूत रखना की जरूरत होती है, पार्टी की बात रखने की बहुत मजबूत जरूरत होती है। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव चल रहा होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा होगा, तो ऐसे में आपको ऐसे नेता चाहिए जो आपकी पार्टी का पक्ष जो है वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने, टीवी चैनल्स पे आपको रखते हुए नजर आने चाहिए। तो ऐसे में गौरव वल्लभ बीजेपी के लिए एक बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे प्रवक्ता माने जाते रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस को किस तरह से वो डिफेंड टीवी पर करते हुए आए हैं, तो अब वो बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे और मजबूती से पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया है, लगातार जिस तरह से संगठन से लेकर सरकार तक जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, तो उन सब विषयों को लेकर पार्टी का पक्ष रखते हुए आपको नजर आएंगे। पवन, एक और सवाल मेरा रहेगा, उदयपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्या माने कि कोई टिकट मिल सकता है लोकसभा का अभी हाल में? देखिए, अब लोकसभा टिकट को लेकर बीजेपी अपने सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर चुकी है, तो ऐसे में अब उनको फिलहाल टिकट मिलने की संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी एक बार जब घोषणा कर देती है तो उसके बाद में टिकट में बदलाव बीजेपी में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत संभव ज्यादा लगता नहीं है। लेकिन ऐसे में ये जरूर है कि पार्टी जहां जरूरत लगेगी, संगठन के अंदर हो या अलग कोई जिम्मेदारी देने की बात हो, वहां इनका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका चुनाव लड़ने की संभावनाएं मुझे नहीं नजर आती। ठीक है पवन, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है, पवन की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं इस वक्त गौरव वल्लभ, वहां पे बातचीत चल रही होगी और कुछ ही समय बाद आप वो तस्वीर जरूर देखेंगे जहां पर गौरव वल्लभ पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, लेकिन टिकट को लेकर अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ और नेता भी हैं जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल गौरव वल्लभ क्योंकि अपने आप में एक तेज तर्रार प्रवक्ता रहे हैं, तो ऐसे में अब वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो ये साफ तौर पर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दमदार जो नेता है, एक दमदार जो प्रवक्ता है, उसे अपनी पार्टी में शामिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट रह सकता है, जहां पर वो पार्टी की छवि और पार्टी के बारे में जो है विस्तार से बातें रखेंगे। हालांकि देखना होगा कि गौरव वल्लभ के पार्टी ज्वाइन करने के बाद कितना असर पड़ता है, उनके बयान किस तरीके के सामने आते हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस में तो उन्होंने कांग्रेस का काफी पक्ष रखा है, हर एक बात पर वो काफी मुखर होकर अपने बयान देते हुए नजर आई हैं। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बाद कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस को बहुत लंबा समय दिया है और इसी बात का कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र अपने लेटर में भी किया है कि जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस, आज वो पार्टी नहीं है। और यहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने आलाकमान पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा मीडिया से, पहली बार में सुनिए जरा।
नजर आता है? देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। जी, मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। तो सुना आपने, ये अब गौरव वल्लभ का बयान है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनकी तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि मैं अब अपने इस्तीफे देने के बाद उन्होंने बोला कि पार्टी के जो सनातन को लेकर बयान है, मैं उससे नाराज़गी है। राम मंदिर पर जो पार्टी का स्टैंड था, मैं उससे स्तंभ था। तो ये सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो दुखी थे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। अब उन्होंने इतना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या बयान देती हुई नजर आती है, क्योंकि एक अच्छे प्रवक्ता, एक अच्छे नेता का पार्टी को छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए जरूर यहाँ पर झटका हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को अब इसके बाद ये सोचना जरूर होगा कि आखिर जो पार्टी के नेता एक एक कर पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो दमदार प्रवक्ता, दमदार नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कहां पर कमी आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पूरे संगठन को साथ लेकर चलती है। बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को रखे। हम देखते हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाते हैं बकायदा। अभी अमित शाह राजस्थान जब आए थे तो उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी, कार्यकर्ताओं के साथ बात की थी। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा असर आया है कि उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी की नींव हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, वो खुश है, तो पार्टी अपने आप आगे बढ़ेगी। तो ये साफ तौर पर विजन रहता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज पर चूकती हुई नजर आ रही है, और इसी का असर यह है कि कांग्रेस को झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े नेता हैं जो बीते दिनों भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। डोटासरा की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। खुद अपने गरिमान में झांक के देखें कि मैं कल कहां से चुनाव लड़ रहा था, कितने साल टीवी के ऊपर जाकर के उन्होंने डिबेट की है। आज किन कारणों से गए हैं मुझे तो पता नहीं, किन कारणों से गए हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन सनातन पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर तो आप बताओ, उनको पूछो कि कौन सा सनातन विरोधी कार्य किया भाई हमने। वो बीजेपी वाले सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या कि वहां जाते हैं वो सनातनी हो जाएगा, इधर अधर्मी हो जाएंगे हम लोग। हम सनातनी नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हम धर्म को नहीं मानते हैं क्या? हम राम को नहीं मानते हैं क्या? हम सभी लोग देवताओं को नहीं मानते हैं क्या? सबकी पूजा करते हैं। ये तो बीजेपी वाले तो आडंबर करते हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं। इसलिए ये जो जाएगा वो कुछ न कुछ बोल के जाएगा।